आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं विष्णु भगवान के पावन मंदिर श्री बद्रीनाथ धाम के। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू डे 5 व्लॉग ऑफ केदारनाथ यात्रा। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो पहले पिछले सारे व्लॉग देखो, उसके बाद ये व्लॉग देखो, तब समझ आएगा पूरा। तो मैं रात में जिस कैंप में रुका था तो उस कैंप में अभी हूँ बेड पर। अभी उठे हम लोग थोड़ी देर पहले और एक बार व्यू देखो यहाँ से। तो एक तो टाइम लैप्स लिया मैंने, वो आप एंजॉय करो। तो दिस इज द कैंप जहाँ हम रुके थे और सामने ये सामने का व्यू कुछ ऐसा है। मैं आपको कैंप के अंदर का दिखाता हूँ कैसा है। सो ये कैंप का 2 बेड लगे यहाँ पे, 2 डबल बेड, एक ये एक उधर, और उस तरफ टॉयलेट बाथरूम है, तो वो भी ठीक बना हुआ है। तो अच्छा रहा यहाँ पे स्टे कल रात का। अब बस रेडी हो रहे हैं फटाफट। गाड़ी मेरी पार्क यहीं पर हुई थी और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह इसी होटल में। और इसके ओनर सुमन जी बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया और खाना भी अच्छा था यहाँ पे। तो इफ़ यू आर इन चोपटा या फिर अगर रास्ते में भी अगर आपको रात में स्टे करना है तो यहाँ पे 2 कैंप्स है। एक कैंप वो ऊपर है और एक कैंप वहाँ पीछे है। तो होटल त्रिशूल। तो अभी कैंप से बाहर आया रेडी होके, और फिर जब बाहर आया तो ये पीक्स दिखे मुझे, स्नो पीक्स, जो कि पहले विजिबल नहीं थे। सुबह क्योंकि क्लाउड थे, फॉग था, तो पहले विजिबल नहीं था। अभी बज रहे हैं 8, तो 8 बजे करीब ये विजिबल हुए एकदम से। और मैं बताता हूँ कौन से पीक्स हैं। ये सुमेरु पर्वत है पीछे वाला, ये करचा कुंड, ये केदारनाथ का मेन जो पीछे दिखता है, और ये केदारनाथ डोम। चोपटा से 60 पीक्स विजिबल है, तो यहाँ से दिख रहे हैं 5-6 पीक्स दिख रहे हैं, और इधर पेड़ है तो नहीं दिख पा रहे, लेकिन बहुत अच्छा व्यू है इधर से। इसमें बाकी जो पीक्स है इनके अगर किसी का नाम आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि ये कौन से पीक्स है बाकी। तो मैं बाकी पता नहीं कर पाया, 2-3 पीक्स का ही नाम मुझे पता चल पाया यहाँ पे। किसकी तलाश है हमें, किसके असर में है, जब से चले हैं घर से मुसलसल सफ़र में है। तो अभी बस चोपटा से 5-10 किलोमीटर आगे आए हैं और ख़राब रास्ते शुरू, और ऐसे ख़राब रास्ते जो अभी तक पूरी ट्रिप में नहीं मिले। मतलब आधे आधे रास्ते डहे हुए हैं और बिल्कुल मिट्टी है, और यहाँ पर तो देखो आगे कि मतलब कैसे पत्थर है, तो पता नहीं लग ना जाए नीचे गाड़ी में। यहाँ पर बीच में एकदम मिट्टी उठी हुई है, बीच में एकदम, और टायर दोनों साइड में, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा लग गया था गाड़ी में नीचे। तो ये सबसे मुश्किल पैच था हमारा बद्रीनाथ की तरफ जाने के लिए, या कहीं पर भी,
क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और सीधा रास्ता बिल्कुल नहीं था। और हमारे साथ एक और गाड़ी थी जो फंसी हुई थी, वो भी ग्रैंड आई-10। सो पहले पत्थर हटाए, कुछ गाड़ी से सब लोगों को उतारा नीचे, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा मैं अकेला गाड़ी में। तो बहुत सावधानी से गाड़ी को बचा बचा के धीरे धीरे गाड़ी यहाँ से सेफली निकाल ली, और फिर हम यहाँ से बढ़े आगे। हम लोग जोशीमठ में एंड यहाँ पे पेट्रोल रिफ़िल करा रहे हैं। तो ये 3rd बार पेट्रोल भरवा रहा हूँ इस ट्रिप पर, और अभी तक गाड़ी चल गई 706 किलोमीटर। तो मतलब एवरेज तो छोड़ो, पहाड़ों में ऐसे चल रही है गाड़ी, तो पेट्रोल तो पी रही है। अब देखो आगे पहुँच रहे हैं बद्रीनाथ। यहाँ से लगेगा लगभग 1-1.5 घंटा, और उसके बाद माना। तो इस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी, और ये भी देख लिया कैसे एक जेसीबी मशीन ये ट्रक पर लोड होती है, जो कि एक वीडियो में देखा था मैंने। तो जोशीमठ के बाद जो रास्ते ख़राब हुए उनका फिर अंत नहीं हुआ बद्रीनाथ तक, क्योंकि पूरे रास्ते में काम चल रहा है। हर जगह पहाड़ तोड़ के काट काट के रास्ते चौड़े कर रहे हैं, और पूरे रास्ते पर हर जगह मिट्टी ही मिट्टी है, पत्थर ही पत्थर है। तो आप ये भूल जाना कि आपको अच्छे रास्ते मिलेंगे बद्रीनाथ के लिए। अभी हम रामबगड़ में हैं, और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, और उसके बाद में जो हमारे आधार कार्ड वगैरह डिटेल्स, नाम, ये सब लेके जा रहे हैं। तो यही डिटेल्स लेके आपको बद्रीनाथ आगे जाने दिया जाएगा। तो बद्रीनाथ पे आप ये सब भी रखो साथ में, कि कोरोना की रिपोर्ट, और उसके बाद थर्मल स्कैनिंग भी होगी यहाँ पे, जिससे हमारा टेम्परेचर देखा जाएगा। तो ये हमारा लगभग 7th चेक पॉइंट है, जहाँ पे उत्तराखंड में हमारा चेक हुआ है कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट। और थर्मल स्कैनिंग हर जगह नहीं हुई, सिर्फ ये थर्मल स्कैनिंग पहली बार हो गई। थोड़ा दूर है। यहाँ पे एक टोकन मिलता है वैसे जनरली, लेकिन हमारे पास ई पास पहले से था, मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो इसीलिए टोकन की ज़रूरत नहीं हमें।
रास्ते खराब ज़रूर थे, लेकिन सुंदरता के मामले में इस हाईवे का कोई तोड़ नहीं है। मतलब इतना सुंदर था ये हाईवे, यहाँ से इतने अच्छे व्यू थे। मतलब साथ में नदी थी, उसके बाद जब हम ऊपर चढ़े तो पहाड़ इतने सुंदर। तो फाइनली चोपटा से 150 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ में ज़्यादा ट्रैक करने का कोई सीन नहीं है, बस यहाँ पार्किंग में लगानी गाड़ी। तो ये पीछे है बद्रीनाथ का रास्ता और यहाँ सामने पीछे मंदिर। तो ये मंदिर है। जय बद्रीनाथ महाराज की। अच्छे आने के बाद बद्रीनाथ का रास्ता तो लग ही नहीं रहा कि मतलब 0.0001% भी नहीं है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी आने के लिए। यहाँ पे गाड़ी से बस आइए, पार्किंग में लगाइए और यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पे मंदिर है। यार पीछे देखो, वहाँ है मंदिर, वहाँ जाना है। तो अंदर तो यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है कुछ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाया। तो ये है अंदर विष्णु भगवान का मंदिर है। यहाँ पे आने का हमें 200 किलोमीटर केदारनाथ से आपको है, 210 किलोमीटर के आसपास। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब 25% रास्ता सिर्फ ठीक है, बाकी 75% रास्ता आपका बिल्कुल बहुत ख़राब है। ज़्यादातर जगह रोड बन रही है, नहीं चौड़ी करके रोड बनाई जा रही है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 साल में, 3-4 साल में रोड बन जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है रास्ता। लेकिन यहाँ का व्यू, अभी मौसम बहुत अच्छा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और साथ में अलकनंदा रिवर। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन हो गए और यहाँ पे नीचे तपत कुंड है, मतलब हॉट स्प्रिंग वाटर, जहाँ से धुआं उठता हुआ दिख रहा है ना, वहाँ पे इधर ये। अभी अलाउड नहीं है उसमें हॉट वाटर स्प्रिंग में जाना, तो कोरोना की वजह से, और ठंड बहुत है यहाँ पे। अभी 0 डिग्री टेम्परेचर हुआ है। ऊपर यहाँ पे मेरे देखो बादल एकदम। तो अब यहाँ से बद्रीनाथ से निकल रहे हैं, अब माना की ओर चलते हैं। तो अब बद्रीनाथ में दर्शन करके इंडिया के लास्ट विलेज माना गांव में आ गए, और अभी यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन सुना है कि यहाँ पे मतलब एंट्रेंस अलाउड नहीं है बाहर के लोगों को, कि मतलब गांव के अलावा कहीं और का कोई है तो देखते हैं अंदर जाके क्या होगा, कि एंट्री देते हैं कि नहीं ये लोग हमें।
और तो हमें भीमपुल वगैरह जानते हैं, एक दो चीज़ें देखनी थी। वैसे भी लास्ट मेन तो मतलब यही था, बोर्ड तक आना था कि लास्ट तक आ गए हम लोग। अगर जाने दे तब भी बढ़िया, नहीं जाने दे तब भी बढ़िया। सो लेट्स सी। नहीं हम लोग तो आए तो आपकी भावना को समझ, केदारनाथ भी गए, बद्रीनाथ भी गए, नोटिस भी तो अभी देखा आपने माना विलेज आया हम, तो ये एंट्री माना विलेज की, और जो मेन बोर्ड था जो मतलब गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है वो बाहर था। तो मतलब हमें अंदर जाने से गाँव वालों ने मना कर दिया कि मतलब जो इनके ग्राम प्रधान है इन्होंने अभी मना कर रखा है कि माना विलेज में अभी कोई नहीं आएगा बाहर का, जबकि हमारे पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है, ई पास वगैरह सब, और हम कितनी जगह भी जा चुके हैं। हमारा थर्मल स्कैनिंग भी अभी हुआ है लामबगढ़ में, तो लेकिन नहीं जा पाए माना में, तो इसलिए वापस जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो वहीं पर रुकेंगे। यहाँ पे नोटिस भी लगा हुआ है, लेकिन बहुत पुराना नोटिस है, 7वें महीना मतलब जुलाई का ही है, अगस्त सितंबर 2 महीने हो गए उसके बाद, और अनलॉक भी कितने सारे हो गए, लेकिन अभी भी गांव के लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं। पता नहीं इनकी क्या, ठीक है इनकी तरफ से भी बात ठीक है, लेकिन अब जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट है वो पूरा घूम गया है, तो इतना नहीं करना चाहिए इतना। तो गांव में तो अभी एंट्री हुई नहीं, तो यहीं पे घूम रहे थोड़ा रिवर साइड। अभी यहाँ पे गाड़ी लगाई है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, तो फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे आपको, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी आ रही होगी यहाँ पे साइड में। तो एक बार ये नदी देखो पीछे मेरे, तो अभी वापस आ गए हम लोग बद्रीनाथ मंदिर, और अभी यहीं आरती होगी तो आरती में भाग लेंगे, और इसके बाद यहीं पे कहीं धर्मशाला ढूंढते हैं या कोई होटल जो भी मिल जाए यहाँ पे, तो रुक के फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बद्रीनाथ मंदिर एक बार चलते हैं। हम लोग आरती में गए थे मंदिर, और फिर वापस आए, फिर ढूंढा यहाँ पे, तो ये होटल मिल गया हमें, और 1000 रुपये का रूम मिला। इसमें 2 डबल बेड है, एक बेड यहाँ पर है, एक बेड यहाँ पर, और अभी खाना लेके आए हैं रूम में बाहर से। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी आने की सोच रहे हो बद्रीनाथ की तरफ, केदारनाथ में तो बहुत सुविधाएँ थी, मतलब सब कुछ अवेलेबल था। बद्रीनाथ में बहुत कम होटल्स खुले, गिन के 3-4 होटल्स खुले थे, और खाने का भी आपको जहाँ हम रुके वहाँ पे नहीं मिला, बाहर से कहीं से खाना लेके आए, तो खाने का भी आपको 2-3 जगह ही मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड आना कि अगर आपको खाना खाना है तो पहले ऑर्डर दे देना, जो यहाँ पे बना रहे हैं वो लोग ऑर्डर पे बनाते हैं। तो अब बस खाना खाऊंगा, अब सोएंगे, उसके बाद कल यहाँ से निकलेंगे। माना गाँव है तो माना में एंट्री तो मिली नहीं, तो इसीलिए आज हम यहीं तक रहे, बद्रीनाथ के दर्शन किया। और यहाँ से सबसे बड़ी वजह ये वाला होटल लेने की, और भी एक होटल मिल रहा था, वो भी 1000 रुपीज़ में मिल रहे थे 2 रूम, लेकिन यहाँ से व्यू सामने बद्रीनाथ मंदिर देखते हैं। तो सामने एकदम बद्रीनाथ मंदिर दिख रहा है, पूरे शाम यहाँ से दिख रहा था। उसके बाद सुबह भी जाएंगे, दर्शन करेंगे 1-2 बार, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो आज का व्लॉग एंड कर रहा हूँ डे 5 का, भूल भी गया डे 4 है, डे 5, हाँ आज डे 5 है।
तो डे 5 का व्लॉग एंड करता हूँ। कल शुरू करेंगे डे 6, जाएंगे हम लोग तुंगनाथ। तो अगर ये वीडियो एंजॉय किया तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक ले बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, हर हर महादेव।